टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब दोनों ही आपके सिलेबस में है। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब सीधा सीधा ये है कि एक कैपेसिटर जो है अपने सरफेस के ऊपर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ऐसा दिखता है, हमने देख लिया इसमें दो प्लेट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एक के ऊपर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सिग्मा है क्योंकि वो प्लस चार्ज है, एंड माइनस सिग्मा है बिकॉज माइनस चार्ज है। ई जो है हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, करेक्ट। तो let d be the distance between the two plates of the capacitor, and let a be the a has a positive charge plus q, b has a negative charge minus q. Then plus sigma be the surface charge density of plate A, and minus sigma be the surface charge density of plate B. E be the electric field between those plates. Okay. Now let's see. We know that E is equal to sigma by epsilon naught, but E जो है V by D के बराबर भी होता है, राइट। तो V किसके बराबर हो गया? ED। प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे ई के आपने दो फॉर्मूले देखे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड वी बाई डी। तो वी क्या हो गया? ई डी। सब्सटीट्यूटिंग 1 into, तो वी की वैल्यू पुट कर दो, वी में ई की वैल्यू पुट कर दो, वी इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी के बराबर हो गया। बट सिग्मा जो है वो क्यू बाई ए के बराबर भी होता है, तो चलो वो भी पुट कर देते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, जो कि इक्वेशन 4 हो गई। बट सी जो होता है वो क्यू बाई वी होता है, तो C में Q V की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो C इज इक्वल टू Q इंटू V की वैल्यू जो है जो भी थी उसको उल्टा कर दो, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई क्यू डी, राइट। दैट इज योर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, बिकॉज Q और Q कैंसिल हो गए। तो जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, ठीक है। देखिए आप ये समझिए, मैं वापस एक बार बता देता हूँ आपको करना क्या है। हमें पता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, राइट। यहाँ से आपको वैल्यूज पुट करनी है V की वैल्यू क्या होती है? E बाई डी। V की वैल्यू क्या होती है? E बाई डी। E की वैल्यू हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है, राइट। ये सब वैल्यूज, ठीक है। V इज इक्वल टू ई इंटू डी, सॉरी, V इज इक्वल टू ई इंटू डी, दिस इज अ मिस्टेक। V is equal to E into D. Just put the values and you will be getting your answer. ये एज इट इज आपको करना है, 2 नंबर में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, तो प्लीज टेक नोट ऑफ दिस। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन ए कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? ये एक ऐसे इंसुलेटर होते हैं जो चार्ज भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी उनका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो हमने एक कैपेसिटर ले लिया, ए एंड बी प्लेट है, ए के ऊपर पॉजिटिव है, बी के ऊपर नेगेटिव है, डी उनके बीच का डिस्टेंस है, बट उनके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया। डाइलेक्ट्रिक अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो ए की तरफ है वो नेगेटिव चार्ज आया है और जो बी की तरफ है वो पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। जो मेन फील्ड है वो ई नोट है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, बट जो पोलराइजिंग फील्ड है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। सीधी सी बात है, पोलराइजेशन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में आप चार्ज हो जाते हो। ये डायग्राम आपको अब तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है। लेट ए एंड बी द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देयर इज अ वैक्यूम और एयर फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। वी नो दैट सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो हमने अभी प्रूव किया था, ठीक है। Here C नॉट बी द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम या एयर, जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, ठीक है। E नॉट बी द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। A बी द एरिया, D बी द डिस्टेंस। अब क्या होगा? नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन दोज प्लेट्स। लेट T बी द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। Let us apply the electric field E naught to dielectric slab between two plates. Due to polarization by applied field, E naught equal and opposite charges will appear, मतलब चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, राइट, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था। These induced charge are able to rise induced electric field EP, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा E naught से, राइट। द रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा? E naught माइनस EP होगा, बिकॉज एक राइट की तरफ है जो मेन कैपेसिटर की वजह से, और EP जो है वो पोलराइजेशन की वजह से। Here E is equal to E naught minus EP exist in the region of thickness D minus T. Okay. अब हम देखते हैं। Now potential difference between the plates of the capacitor is V क्या होता है? E into T. But E naught कितनी जगह पे है? वो तो D minus T जगह पे ही है ना, और E जो है जो कि E naught minus EP है वो T जगह पे है, T थिकनेस में है। K क्या होता है? E naught by E, या फिर E किसके बराबर होगा? E naught by K। सारी वैल्यूज को एक इक्वेशन में डाल देते हैं। V इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E नॉट बाई के इंटू टी। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं।
ई नोट हम इसमें बाहर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, राइट। वी नो दैट ई नोट क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट भी होता है, सिग्मा की जगह क्यू बाई ए भी लिख सकते हैं बिकॉज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये भी हमारे पास है क्यू बाई एप्सिलॉन नोट इंटू ए। नाउ वी क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इक्वेशन 6 हो गई। सी क्या है, क्यू बाई वी के बराबर भी होता है, राइट। तो यहाँ पे आप v की वैल्यू रख दो, मतलब जो भी वैल्यू थी उसको उल्टा करके रख दो, राइट। एप्सिलॉन नॉट a बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, सी की वैल्यू आपके पास आ गई ये, राइट। दैट्स ऑल। सब्स्टिट्यूटिंग 1 in 9 हमारा काम हो गया। वी हैव गॉट, इट इज़ क्लियर दैट C इज ग्रेटर देन C नॉट। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर आप घुसा देते हैं कैपेसिटर के अंदर जिसमें पहले एयर थी बीच में दो प्लेट्स के, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, तो इसलिए हम हमेशा एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब घुसा देते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर टी को हम डी मान लें, मतलब पूरे एरिया में उनके बीच में जितना गैप है सारे में ही अगर वो डाल दें, तो इट सी विल बी इक्वल टू सी नॉट बाई 1 बाई के, दैट इज के सी नॉट। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से जानते हैं। एमसीक्यू की बात करें तो क्या किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। ये हमने अभी निकाला ही था, तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर फॉर दिस विल बी ए। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, मतलब बिना डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पूछा है, तो आपका आंसर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो विद दिस टॉपिक इज ओवर। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। प्लीज़ इंश्योर कि आप इसको कम से कम 5-6 बार प्रैक्टिस करें। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, इसके स्टेप्स में मास्टरी करें, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर बोर्ड एग्जाम। सो हैव अ good practice and ensure that you are at par with this. Thank you.